तीर्थ में सिर्फ प्रवेश करने से और वहाँ की परिक्रमा करने से, स्नान करने से आपकी आराधना का हजार हजार गुना फल ज़्यादा बढ़ जाता है। गोस्वामी जी ने कितनी चौपाई सुंदर डाली है रामायण के अयोध्या कांड में। राम जी ने पूछा था गुरु जी को, वो गुरु जी कौन से थे? वाल्मीकि जी। उनको पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा आप कहाँ नहीं है? कहा मैं तो सब जगह हूं, लेकिन सीता लक्ष्मण यानी भक्ति और वैराग्य के साथ कहाँ रहूं? तो गुरु जी ने बताया कि जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, हे राम अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उनके हृदय में वास करना मत भूलना। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, बसहु बिन हे मन माही। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु बिन हे मन माही। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बस होती ने ही मन माही। शरण राम तीरथ चल जाई, राम बस होते हैं ये मन माही। शरण राम, शरण राम, शरण राम, शरण राम, शरण राम, शरण राम, शरण राम तीरथ चल जाहि, शरण राम तीरथ चल जाहि, राम बस होती हे मन माही। शरण राम तीरथ चल जाहि, राम बस होती हे मन माही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा आनंद आ रहा है। सूत जी महाराज ने सौनकादियों को कहा था कि व्यक्ति को 3 काम रोज करने चाहिए। एक यज्ञ, एक गंगा स्नान और एक शिव पूजन। 3 काम, ये आप लिख लें तो ठीक रहेगा। एक है यज्ञ और एक है गंगा स्नान और एक है शिव पूजन। ये 3 काम रोज करें, डेली करें, ये मुक्ति का साधन। तो सौनकादियों ने पूछ लिया कि किसी कारणवश किसी दिनों में ये तीनों काम छूट जाए, ना गंगा नहा पाए और ना यज्ञ कर पाए और ना शंकर की पूजा कर पाए, छूट जाए किसी काम बस, तो ऐसा कोई उपाय है क्या कि जिसको करने से ये तीनों काम हो जाए? सूत जी ने कहा उपाय है। क्या उपाय है? उन्होंने कहा कि जो प्रातः सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेता है, उसको रोजाना यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिक, अपने आप। कोई मेरी बात काटे तो सही, यदि गलत है तो अभी श्लोक बोलूंगा। जो सूर्य है बच्चों, जो सूर्य उदित होने से पहले, ये नियम बना लेना, जो सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें रोजाना यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में तो लिखा है अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। सुबह का स्नान, सुबह नहाने के बाद भी फिर जो दोपहर को स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। और
रात्रि को जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जो स्नान करता है उसको शिव पूजन करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। कौन बताएगा ये बातें तुम्हें? नीचे से कह रहे हैं कि आप बताएंगे। भोर का स्नान अश्वमेध यज्ञ का फल देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सुबह नहीं नहाए, चलो दोपहर में नहा लेंगे तो गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो रक्त के कुंड में डूबने का जरूर लगेगा उसको। सुबह नहाने के बाद मैं रोजाना गंगा स्नान करता हूं 12 महीने। आप कहोगे कैसे, तुम तो यहां बैठे हो। मैं व्यासपीठ पर आता हूं तो दोपहर का स्नान करके आता हूं, और दोपहर का जो स्नान है वो दोपहर को स्नान करने से तत्काल गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो सुबह भोर में आपने स्नान किया है तो वो याज्ञिक कर्म अश्वमेध यज्ञ करने का फल, दोपहर का स्नान है वो गंगा स्नान का फल, और संध्या को सूर्य अस्त होने के बाद जो स्नान है वो शिव पूजन करने का फल तत्काल प्राप्त करा दे। अब बोल दो श्लोक। प्रातः स्नात्वा मुनि श्रेष्ठा तीर्थे से स्तूयमानवा अश्वमेध फलम प्राप्य। अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है जिसने प्रातः स्नान कर लिया। मध्याह्ने स्नात्वा भक्ता सकिन्नरः गंगा स्नान समम पुण्यम। मध्याह्ने का मतलब है दोपहर। जिसने दोपहर में स्नान किया है तो गंगा स्नान समम पुण्यम, गंगा स्नान का फल तत्काल प्राप्त होता है। और सूर्यास्तम गते तथा चरके स्नात्वा, सूर्य अस्त होने के बाद जिसने स्नान किया कि शिव पूजनम गच्छे शिवम पदम, शंकर जी की पूजा करने का फल उसे प्राप्त होता है। ये तीनों स्नान करने वाले अंत में गच्छेत शिव पदम, भगवान महादेव के धाम में ही जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा स्नान की। अब उनको मैं क्या कहूँ जो दिसंबर जनवरी में 15-15 दिन तक नहीं नहाते, उनके बालों में जुई पड़ जाती है, जुआ पड़ जाते, जनेऊ की गांठ में जुएं पड़ जाते, जनेऊ की गांठ में जुआ, और उसको मारते रहेंगे चिटर मिटर करके। पहले के लोग थे बूढ़े, ऐसे अंगूठे पर वो जुआ रख के ऐसे मारते उसको, ऐसे चिटर पिटर करते रहते थे। ये डुकरियां ज्यादा करती थी। एक पहले वो आती थी कंगी नहीं, कुछ और बोलते, ककई बोलते, क्या बोलते, अब बिल्कुल ऐसे बारीके से उसके ककई बोलते ना। हाँ, वो किसी के सींग में से बनती, काय में से बनती, उसको बोलते सींग की ककई। तो वो इतनी बारीकी से होती कि जब वो डुकरिया सिर पर ककई लगाती तो जुआ ऐसे झड़ते जैसे तिली का पेड़ झड़ता है, और धरती में रेंगते वो, और फिर वो डुकरिया उसको उठा उठा के नाखूनों से चिटर फिटर करती रहती। और ये डुकरा थे बूढ़े वृद्ध लोग, जनेऊ पहनते तो जनेऊ की 96-94 की गांठ होती है। ये हमने देखा, वो जनेऊ के बीच वो जनेऊ बदलते नहीं, साबुन लगाते नहीं, तो इतनी गंदगी होती कि उसमें से वो गांठ में, जनेऊ की गांठ में दुनिया भर का जुआ। आजकल बाजार में जुआ मारने की दवाई नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अब जुए रहे नहीं, इसलिए। पहले बहुत जुए होते, जुए बालों में वो हो जाती थी, फांस कहते, फलास कहते, फरास कहते। ये कुछ ऐसा। नहा धो करके स्वच्छ शुद्ध रहिए, अच्छा लगता है। नहा के भगवान की पूजा में बैठिए। और मैं तो कहूँगा कि हम जैसे लोगों के लिए तो 3 बार स्नान जरूरी है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए 1 बार का स्नान तो होना ही चाहिए। 2 बार का हो जाए फिर तो आनंद ही है, सुबह का शाम का। दोपहर का नहीं हो पाता है तो सुबह शाम का हो जाए। नहीं तो यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है, बताया गया है कि सुबह का स्नान यज्ञ फल देता है, दोपहर का मध्याह्ने स्नात्वा गंगा स्नानम समः, गंगा का स्नान दे देता है। और सूर्य अस्तम गते स्नात्वा
संध्या सूर्यास्त के बाद स्नान करने पर शिव पूजनम शिवम पदम, शंकर जी की पूजा का फल और मरने के बाद भगवान का पद दिला देता है। इतनी बड़ी महाराज महिमा है इसकी। मध्याह्ने च महादेवम, और भगवान की बड़ी निगाहें होती हैं। प्रदक्षिणा त्रियम कुर्या प्रसादम समतंतता सभ्याप सभ्य ज्ञानेन मृदगत्या सुचिन्नर। जो भगवान शंकर के आगे नाचते हैं वो माया के शिकंजे में नहीं फंसते। जो देवताओं के दर्शन करके मंदिर की 3 परिक्रमा लगाते हैं, महाराज वर्णन किया गया है कि ऐसे लोग संसार के संपूर्ण ऋणों से मुक्त होते हुए भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जिस व्यक्ति ने 1 महीने तक किसी भी मंदिर में देवी देवताओं की परिक्रमा लगा ली, उसके 1 जन्म के पाप जल करके राख हो जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रियक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करते समय पाम रखते रखते सभी महाराज सभी के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। पाम रखते रखते यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो पूजा के बाद आरती और आरती के बाद परिक्रमा, परिक्रमा के बाद आसन। आसनम, आसन पर थोड़ी देर बैठें, भगवान का कुछ नाम लें। कल भी मैंने बोला थोड़ा सा प्रणामादि प्रणम लगा करके भगवान का थोड़ा सा आप जप करें। इस तरीके से यदि जीवनी इस प्रकार से यदि जिंदगी जी ली जावे तो स्वर्ग हमारे और आपके लिए धरती पर ही उतर करके आ जाएगा। हिंसा सदा ग्रस्ता नाम तस्माद हिंसा विवर्जित। गृहस्थी लोग हमेशा हिंसा करते हैं। आप कहोगे कैसे हिंसा करते हैं? सुबह जब आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। बर्तन साफ करते हैं उस समय भी जीव की बहुत ज़्यादा हत्या हो जाती है। अहिंसा परो धर्मो, अहिंसा ही परम धर्म है। तो इस हिंसा से बचने के लिए ही गौ माता को घर की पहली रोटी दी जाती है। कान के ढपोला खोल के सुन लो, कि गौ माता को जो रोटी दी जाती है इस अपराध से बचने के लिए। खटमल, कीड़े मकोड़े सुबह से शाम तक बहुत मर जाते हैं। आपने तो लाइटर लिया, फुटुक से आपने जलाया और चूल्हा जल के तैयार। आपको मालूम है कि जब दूध उफन गया था तो उस दूध को चूल्हे पर चाटने के लिए कितने कीड़े मकोड़े उसमें लगे। दाल उफन गई थी उसमें, तो बहुत कीड़े मकोड़े उसको खाने को आ गए। आपने तो इतने जल्दी में चाय बनानी है, जल्दी फटक से आपने लाइटर जलाया, 1,000 कीड़े मकोड़े एक साथ मरे। यही होता है। आप जाले उतारते हैं, जाले में इतने कीड़े मकोड़े, जाला नीचे गिरता है, पाम के नीचे कुचल के मरता है। यह दैनिक अपराध है, ये रोज के अपराध हैं। इनके लिए 6 काम करने की जरूरत होती है। भागवत जी के 5वें स्कंद में वर्णन है। इस अपराध से बचने के लिए 6 काम। 6 में गौ माता की रोटी भी है। 6 काम कौन कौन से? इसको षड कर्म कहते हैं। सुबह जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। आप सुबह जागते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं कि चाय कॉफी का नाम लेते हैं? बातें मत बनाओ, पता है मुझे। परिसर में बिटिया सपना तोमर बैठी है क्या? यूट्यूब वाली बच्ची है? हाँ हाँ, ये बैठी। मैसेज आ रहे हैं बेटी तेरे लिए, बैठे। सुबह जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम। दूसरा काम है नित्य स्नान। तीसरा काम है भले ही 10 मिनट को अपने मंदिर में बैठे बैठिए। चौथा काम गौ माता को घर की पहली रोटी। 5वां काम घर में वृद्धों को भोजन, बूढ़ों को सबसे पहले भोजन दीजिए। और 6वां काम है पशु पंछियों को कुछ दाना डालिए। ताली जोर से बजाइए। इसको कहते हैं षट कर्म, 6 कर्म। ये तो रोज ही हो जाए, रोज नहा लिया करो। रोज नहाते हो? रोज नहा लिया करो। अभी तो उज्जैन आए, अभी तो नहाना ही पड़ेगा। घर में भी रहते हो तो रोज नहा लिया करो। आप चाय पी लेते हैं बिना नहाए? हाँ, आधा भगोना भर के चाय बनती है आपके घर में, खूब चलता है।
बड़ी जोर से चीनी की बनाते हैं, गुड़ की बनाते हैं, खूब भर भर के पीते हैं, खूब नमकीन खाते हैं, बिस्किट भी खूब चलता है। थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कीजिए। पहले स्नान, मंदिर पूजन, अद्भुत कार्य है। गौ माता के लिए रोटी, अतिथि पूजा, वृद्धों को आदर। मैं अपनी बहनों को आज बुधवार को एक बात कहूंगा, आप आदत में डालिए, साड़ी का छोर हाथ में लेकर सास ससुर के घर में बड़े आते हैं, पूज्य आते हैं, साड़ी का छोर ऐसे लेके कृष्ण तुम्हारी लज्जा की चुनरी सदैव बढ़ाता रहेगा, छोटी नहीं पड़ेगी। भोजन बनाते समय, भगवान की पूजा करते समय और चरण छूकर किसी का आशीर्वाद लेते समय सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए। बेटियों के सिर के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, चुन्नी। साड़ी पहनने वाली बहन माताएं पल्लू हाथ में लेकर के, सिर ढक करके, ढका हुआ सिर बड़ा मलूक लगता है जैसे आप लग रहे हैं। जो नहीं ढके हमारे कहने से ढक लो, देखो कितना अच्छा लगेगा। अमेरिका वाले सुनेंगे आपको प्रणाम करेंगे, क्यों, कथा पूरी दुनिया में जा रही है। आरती के समय आप यहाँ आरती करते हैं और आपकी फरिया कैसे पड़ी रहती है दूर आरती के टाइम पर, पता है? ऐसे आपकी सूनी गर्दनें इतनी बेकार लगती हैं, पूछो ही मत, गलगलिया जैसे। आपके कंठ में मंगलसूत्र का महत्व है, आपके कंठ में तुलसी रुद्राक्ष का महत्व है। कंठ बिल्कुल सूना नहीं। ऐसा जीवन को जिए जिसमें कथाएं तो मैं एक ही दिन में पूरा से पुराण कर दूंगा, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है। भोजन बनाते समय, भगवान की पूजा करते समय और किसी के चरण छूते समय, आशीर्वाद लेते समय सिर ढका हुआ हो। 6 काम जीवन में भूलना मत। नित्य स्नान, मंदिर में भले ही थोड़ी देर के लिए पूजा करें हुए है। घर में आपने रसोई बनाई है तो बाहर से अतिथि आए हैं या घर में बुजुर्ग हैं, पहले उन्हें भोजन दीजिए। गौ माता को पहली रोटी निकालिए और अगली बात कही गई है जीवों के लिए, आप उनके लिए, चींटियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, स्वान कौए के लिए, इनके लिए भी कुछ आप निकालिए। यह कार्य भाग्य को खड़ा कर देगा। आपके घर में बुजुर्ग हैं, इनके चरण छू के देखे तो सही। मैंने ऐसी बहनों को देखा है वो चरणामृत लेती हैं सास ससुर का। वो आती है ना, वो कौन सी तारीख होती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी। उसके घर में उसके पियर वाले भाई लोग कुछ डोकरिया को कपड़ा लत्ता लेके आते हैं, डोकरा को भी लेके आते हैं, कुछ जो भी वो पहनते हैं सो वो लेके आते हैं। लेकिन ऐसा चरणामृत किसी काम का नहीं है कि बेचारों से साल भर लड़ते रहो और मकर संक्रांति को तलवा धो के ऊपर जाना चाहूं तो संभव नहीं है। इनको रोज आदर मिले। चरणोदक का वर्णन है ब्रह्म पुराण में, बहुत बड़ा सदाचार है ब्रह्म पुराण में। मैंने पूर्व में बोला हुआ, सास ससुर के चरण छूना, और वहां से वो भाई लोग लेके आते हैं। बहन को जब पहला बच्चा होता है तो वो भैया कुछ लेके जाता है, भारी पुण्य है उसका, बर्डन है उसको, बहुत बड़ा पुण्य है। उसके कान बान बच्चे के छिदते हैं तो उसके लिए बाली वो मामा लेके आता है कान में डालने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो हमारे ग्रंथों में, सास ससुर के वो पाम छू के चरण, तो कभी वो अपने पति के भी चरण धोती है। पूरी साल भर तो लठिया लेके लड़ती है पति से, पूरा लाठी मार चलता है पूरा साल भर, और संक्रांति वाले दिन
14 जनवरी को फिर वो गंगा जल से पति देवता के हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा करके वो चरण धोती है। क्योंकि मेरी ये मकर संक्रांति भी आप लोगों के घरों में पड़ी है, क्यों कथाएं मैंने बहुत करी हैं, तो कहीं न कहीं कथा हुई होगी, किसी के घर में रहा हूँगा। तो वो पटा पर पति के दोनों पाम पीतल की परात में रख कर के वो धो रही थी और वो श्रीमान धुलवा रहा था। उसकी आंख में आंसू आ गए। हमने कहा भाई साहब धुलवा लो, रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं, ये आज की संक्रांति रोज नहीं पड़ सकती। हमने कहा हुआ क्या? अकेले में बताता है, कहता है महाराज जी सिर्फ पीठ पर इसने लाठी ही नहीं मारी और मेरी सब गति कर दी है, लेकिन आज मेरे चरण धोके चरणोदक ले रही है। मैं तो भगवान बांके बिहारी को, वो कहता है बिहारी जी का भगत था, मैं तो भगवान बांके बिहारी जी को प्रार्थना करके कहता हूँ इसने अभी तक मेरा जो भी अपराध किया है, मम्मी पापा से लड़ी है, तो मकर संक्रांति वाले देवता इसको इसके अपराधों से मुक्त कर देना। आदमी बड़ा सही, बनावटी बातें कुछ भी नहीं है। आप चरणोदक लेते हैं लेकिन वर्ष भर व्यवहार तो ठीक ठाक रखिएगा। खैर आप तो लड़ाकू नहीं है, आप तो सब एमपी वाली माता है, मैं तो यूपी वालों के लिए बोल रहा हूं, आप बुरा न मान लेना, ठीक है? बोलो बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वर्णन किया गया है कि हिंसा सदा ग्रस्तानाम तद्माद हिंसाम विवर्जे। गृहस्थियों से सदैव हिंसा होती रहती है, कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, उसके लिए भगवान महादेव का आदेश है। परंपरा तो सब शंकर ने बनाई है। उन्होंने कहा ये कार्य जरूर करते रहिए, सुबह जागो स्नान करो, सुबह जागो तो भगवान का नाम लो, फिर स्नान करो, फिर मंदिर में पूजा करो। ए बच्चों तुम्हें पता नहीं मैं ठीक आगे बैठा हूं, इधर आओ, अंदर आओ, आ जाओ आओ। वो मक्कड़, ए कदुआ कहां जा रहा है? अंदर जा। कदुआ जैसा ही है, उसका नाम ही कदुआ रख दिया। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हर दीन जन जाने, आरती हर दीन जन जाने। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी। आरती हर दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी। आरती हर दीन जन जानी, आशुतोषी तुम्हें हे आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी। आरती हर दीन जन जानी, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी। आरती हर दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की। आप चल दिए, इंदौर से आए तो भूखे जा रहे हैं, भोजन कर लिए, प्रसाद ले लिए पक्का? ठीक है, इंदौर में मिलते हैं 14 तारीख को।
कार्यक्रम स्थल पता है? मां कनकेश्वरी मंदिर, जिसे सफेद मंदिर व्हाइट टेम्पल के नाम से जानते हैं, परदेसीपुरा में पधारिएगा। टाइमिंग्स 3 से 6, 3 घंटे का ही प्रोग्राम, ऐसे आते रही। इंदौर के काफी लोगों का आना हुआ है और इंदौर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तालियां इंदौर वाले बजा रहे हैं। आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, जिन्हें अपने बच्चों से प्यार है? हाथ उठा के बता। हाथ, ये डुकरिया को नहीं है क्या? ये बैठी आगे, ये आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? एक बार हाथ नीचे करो फिर उठाओ। आप में ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनको अपने बच्चों से बिल्कुल प्रेम नहीं है, जिन्हें अपने बच्चे अच्छे ही नहीं लगते? एक भी हाथ ऊपर नहीं उठाया। तो जिनको अपने बच्चों से जिन्हें काफी प्रेम है, आप में ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती है? मर्द लोग हाथ उठाएंगे। अब माताएं देख रही हैं कि हमारा आदमी किधर बैठा है। तो इसमें जिन्हें अपनी घरवाली बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें अपने बेटा बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है इसमें। वो मैं यहां से गाई देता हूं, सुनाई देता हूं, सुनिए। कथा में बोर तो नहीं हो रहे हैं, चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, कथा ही सुना रहा हूं। तो इसमें लिखा है, पुत्रेषु दारेषु गृहेषु नृणाम भक्तम यथा चित्त मथादि देवे। इसका मतलब है कि पुत्रेषु पुत्र, दारेषु यानी पत्नी, दारा माने पत्नी, गृहेषु यानी उसमें मम्मी पापा देवर जेठ जेठानी सब कुछ चल करके आ गया है। इसमें वर्णन किया है कि जिन लोगों को परिवार के लोग इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं, उससे 1% भी यदि इन्हें भगवान अच्छा लग जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, सायुज्यता मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बेटा भूखा चला जाता है, पति भूखा चला जाता है, आप रो पड़ते हैं। सुबह से रात्रि तक मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं, भोग नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब पूजा पाठ फिर वो दिखावे का ही रह जाता है। सूत जी महाराज की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े और वह कहने लगे, हे सोनक सियो, भगवान का भक्त जब घर छोड़ करके बाहर जाता है, प्रभु उसके लिए ऐसे संग संग घूमता है जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के संग संग घूमा करती है। एक पल के लिए उसको वो छोड़ती नहीं। अपने भक्त को भगवान ऐसे ही नहीं छोड़ता। लेकिन यह संसार पुरुष पत्नी में, पत्नी पति में, बच्चों में, ग्रस्त और परिवार में प्राय है ईश्वर को भूल करके अपनी दुर्गति को नौता दे देते हैं। इसमें अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है, बताया गया, तेसाम न दूर परमश्व लोके, जो ईश्वर को अपने आप से कभी दूर नहीं मानते, नित्य उसका चिंतन करते हैं, उन स्त्री पुरुष के परलोक को संभलने में कोई रोक नहीं सकता, उनके आत्म उद्धार आत्म कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। भगवान को आपकी वस्तुएं नहीं चाहिए, आपका मकान आपके लिए, आपकी दुकान आपके लिए, आपके भोग सब आपके लिए है। वो तो सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहता है, आपसे प्रेम मांगता है। जैसे पांडाल में जानने वाले हैं, वो जान सकें तो जाने, भगवान को सिर्फ आपसे स्नेह और प्रेम चाहिए। ये मैं अपनी व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अयोध्या की धरती पर बैठकर बाबा तुलसी बोल रहे हैं बात, और ये चौपाई आपसे आती है, गाइए मेरे साथ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अमर जाननिहारा। राम ही केवल
प्यारा जानने रो जानने हारा जानने रो जानने हारा। बोलिए शंकर भगवान की। परमात्मा को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। ईश्वर से प्रेम करने पर ही तो भक्ति बढ़ती है। भक्तिहीना नरा सर्वे भवे परम कारणे। भक्तिहीन व्यक्ति संसार के दुखों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये लिखने लायक बात है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संपूर्ण गुणों का खजाना है। और भगवान भक्ति युक्त लोगों के ऊपर बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। पुण्य रघुवीर है भगत प्यारी। और जो धन से प्रेम करते हैं तो माया खलु नर्तकी बिचारी। उसको तो नर्तकी कहा गया है, उसको खलु का, उसको दुष्टा कहा। भक्ति युक्त जीवन जीने के लिए पुत्रे सुधारे सुग्रेश नृणाम भक्ता यथा चित्त मथा देवे। जितना आपका चित्त घर द्वार परिवार बच्चे पत्नी पति में लगता है, उसका 1% भी आपका चित्त भगवान में लग जावे तो धरती आपके लिए वैकुंठ शिवलोक बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ईश्वर से प्रेम प्रीति। भगवान को आपके 56 भोग नहीं, ये हम भगवान का भोग लगाते हैं, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है। और बड़े आनंद के साथ कह रहा हूं, कल वहां मंदिर में कोई लोग बैठे हुए थे, पता नहीं पुजारी थे कौन थे। जब मैं मंदिर से शंकर जी को सिर के ऊपर रख करके उधर से जब निकल रहा था और 56 भोग लगा कल वहाँ, तो वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन इन हनुमान जी का 56 भोग पहली बार लगा है। कितनी बड़ी कृपा है हनुमान जी की, 56 भोग पहली बार लगा। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को हमारे 56 भोग के बिना वो वहां भूखे बैठे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी तो खुश ही है, वो तो हर क्षण हर पल प्रसन्न है। लेकिन ये सब कुछ करने पर उसके भक्तों को आनंद की अनुभूति होती है, भक्तों को अच्छा लगता है, उन्हें खुशी प्रसन्नता होती है। हमारी किसी भी चीज की जरूरत भगवान को नहीं। आप देख रहे हैं ये कल का 56 भोग लगा है, देखो बजरंगी शूरमुखी हनुमान। 2017 में मैं खुद ही इस जगह को बुक करने आया। यहाँ के जो जिनके अंडर में ये सब जगह है, आश्रम है, ये पंचायती अखाड़ा है उदासीन, जो कि बड़े अखाड़ों में से अखाड़ा है। तो यहाँ का कुछ भाग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, श्री वंसल जी ने ले रखा है। वंसल है, बड़ा अच्छी फैमिली है, अग्रवाल फैमिली है। 2004 का कुंभ करने के लिए हम आए थे। 2004 के कुंभ में जो अखाड़े लगे थे, उस समय कम उम्र मेरी ही थी। ये पत्रकार लोगों ने छापा, बहुत बड़ा शिविर लगाया। 2004 यानी मतलब हो गया आज से 18 साल पहले। हाँ, आप आए होंगे। तो उधर कौन सा है ये एरिया, उजड़ खेड़ा है क्या है? हाँ, उजड़ खेड़ा ही है। तो वहाँ पर वो शिविर लगा हुआ था पूरा, वो तो वहाँ का वो सर्वे किया गया उसमें। तो बड़े बड़े अखबारों में छापा गया। मुझे 28 प्रश्न एक चैनल वाले ने किए थे और मैंने 28 प्रश्नों का जवाब, उपनिषद और वेदांत के बारे में बहुत कुछ बातें पूछी गई, मैंने फटाक फटाक से जवाब दिया। तो वो आदमी बॉम्बे से आई थी वो टीम, आज भी मुझे ध्यान है। बोलता कि तुम ये कैसे बन गए, तुम्हें तो किसी फिल्म का डायरेक्टर होना चाहिए था, तुम्हें तो कहानियां लिखनी चाहिए थी। मैंने कहा भगवान जो बनाता है तो वही ठीक है, भगवान जो बनाता है वही ठीक है। तो शिविर लगाया था और शिविर में हमें बहुत गद्दों की जरूरत पड़ गई। अचानक लोगों का आना शुरू हो गया, तो हमें ये वंसल जी ही मिल गए। पता नहीं कैसे इनका अचानक उधर आना हो गया, इनका काफ़ी काम वहाँ चल रहा था। तो इन्होंने उस समय हमें लगभग 2000 से ज़्यादा गद्दे अवेलेबल कराए।
अब देखो उम्र इतनी कम होती थी, 2000 गद्दे एक ही आदमी से ले गए, तो समझ लो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा। जीवनदास अरोड़ा जी उसके प्रमुख यजमान थे, दिल्ली वाले, और काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा वह कार्यक्रम था। उसके बाद में फिर मैं उज्जैन में आता ही रहा कभी कभी कार्यक्रम करने के लिए। इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई बीच के कार्यक्रमों में। तो मैं 2017 में मुझे बद्रीनाथ जाना था और मैं भगवान शंकर जी का अभिषेक कर रहा था बैठे बैठे। जो घटनाएं कैसे घटती हैं, मैं कोई अपनी राम कथा नहीं आपको सुना रहा हूँ। मैं अभिषेक कर रहा था भगवान का, 17 की बात है ये, और महीना रहा हुआ ये अप्रैल, 22-23 अप्रैल रही होगी। तो मैं भगवान का अभिषेक कर रहा था, तो ऐसे में अचानक, वैसे मुझे पूजा में कभी नींद आती नहीं है भगवान की कृपा से, सरंगी मेरे हाथ में थी और कोई बालक मंत्र बोल रहा था और मेरी हल्के से में झपकी लग गई। पूरा अभिषेक चल रहा था, मैं नित्य 365 दिन अभिषेक करता हूँ। तो जैसे ही मेरी झपकी लगी, तो झपकी लगते मैं महाकाल के मंदिर में पहुंच गया। आज भी मुझे ध्यान में आता है, पुजारी जी ने मुझे आक के फूल की माला दी, अकउआ के फूल की माला, और कहा कि ये माला चढ़ाओ। हमने भगवान महाकाल को माला चढ़ाई, वो सब झपकी लगे में ही ये सब हो गया। उन्होंने माथे के ऊपर चंदन चंदन सब थोप दिया, हमने ऐसी परिक्रमा भी लगाई। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि किसी ने मुझे ऐसे आवाज लगा करके कहा है कि राम घाट पर तुम पूरा सावन का महीना अभिषेक करो। मुझे ये बिल्कुल सत्य घटना है। घड़ी में 8:40 हो रही थी और मैं एक शरीर में ऐसे वाइब्रेशन था, बिल्कुल एकदम यूं ऐसा। मैंने ये आचार्य जी से, राममोहन शास्त्री जी से मैंने कहा कि रात को ट्रेन है, उज्जैन जाना है। उसी दिन की बात थी, उज्जैन जाना है। तो उन्होंने कहा एकदम ऐसा अचानक क्या काम पड़ गया। मैंने कहा महाकाल के दर्शन करने। वो बात मैंने इनको नहीं बताई कि ऐसी ऐसी बात है। आप बैठे माता जी, आप बिल्कुल बैठ जाइए, बैठिए, आप यहीं बैठ जाए। अभी जब आरती वारती हो तब चढ़ावा छुड़वा कर लिया कर, आप बैठिए, बैठ जाइए। बहुत प्यारी बात आपके बीच में रख रहा हूं। बैठिए। तो रिजर्वेशन वगैरह तो कुछ था नहीं, और रात्रि को 11:40 पर एक दिल्ली से गाड़ी आती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी गाड़ी आती है। तो उसमें हम दोनों आदमी बैठ लिए। पहले वो स्लीपर वाले में बैठे तो उसमें इतनी भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, पाम रखने को जगह नहीं। गाड़ी थोड़ा सा आगे कोटा बोटा होके आई, थोड़ा आगे स्टेशन पर हमने वो डिब्बा चेंज करके AC 3 टायर में जा कर के हम पहुंच गए। टिकट बहुत ही चालू वाली, जनरल वाली होती है। टीटी आया, टीटी ने फाइन वाइन लगाने की बहुत बड़ी बात कही। इतना फाइन कि हमारी जेब में भी नहीं था पैसा दोनों आदमी को। तो हम दो ही थे और तो कोई था नहीं। तो उस आदमी को बोला, कहा कैसे ऐसे अचानक प्रोग्राम बन गया। अच्छा आदमी, सज्जन था। तो फाइन फुइन तो कुछ लगा नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी जनरल टिकट है, उस भीड़ वाले डिब्बे में बैठ जाइए। हमने कहा नहीं, आप हमारी ये कोई टिकट बना दीजिए। उन्होंने टिकट बनाई वहाँ की, जो भी उसका पैसा, फाइन नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर पहुँचे, हमने कहा राम घाट जाना है। तो हम दोनों भी महाकाल दर्शन करने को नहीं गए, बस वहाँ जाना है। वहाँ जाके स्नान किया राम घाट पर। तो जैसे ही लौटे तो इस पर लिखा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, ये सगुन सेना, ये गार्डन का। यहाँ के महाराज जी को मैंने 2004 के कुंभ में उनके दर्शन किए थे, उदासीन अखाड़े के जो महात्मा जी। मैंने कहा एक बार इस आश्रम में जाना है। तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया
तो मेरी मेमोरी तो इतनी बड़ी ज़बरदस्त है कि जिसने 2004 में मुझे 2000 गद्दे दिए उसको मैं भूलता कैसे। तो 2017 में यही जैसे ही मैं घुसा तो ये बंसल जी सीधे मेरी आंखों के सामने। इनके बच्चे को मैंने छुटकन्ना इतना सा देखा, वो मुझे जुबान दिखाई दिया, वो प्रतीक। तो पहचान उन्होंने भी लिया मुझे, हाल ही पहचान। मैंने कहा और कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं। उस दिन मंगलवार था, इन्होंने एक कमरा यही खोल दिया जिसमें मैं अभी रुका हूं। मैंने कहा महाकाल का दर्शन करना है और आज हमें रुकना है, और बहुत आराम से बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्होंने वो कमरा खोला। मंगलवार था और मैं मंगलवार का उपवास करता, सुंदरकांड सुनाता। सफर करके आया तो हम यहाँ खड़े खड़े जहाँ से गेट ये खोलते हैं, हम यहाँ पूछ रहे थे कि यहाँ से कोई हनुमान जी का मंदिर होगा क्या कहीं, तो हमें वहाँ सुंदरकांड सुनाना है। तो एक महात्मा टाइप का कोई खड़ा हुआ था, मंदिर तो बहुत पुराना ही यही है, कहाँ है, तो उसने वो बता दिया। बरगद का पेड़ था, हम और ये शास्त्री जी दोनों थे। तो हमने हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाया, हवन किया वहीं दरबार में, उनकी पूजा करी हमने, बहुत आनंद हुआ। और हनुमान जी से हमने कहा कि 1 महीने का सावन यहाँ यहीं तुम्हारे दरबार में होना चाहिए। सुंदरकांड करके हमने उनको ये एप्लीकेशन लगा दी, ये बात बोल दी। और फिर हम महाकाल भगवान का दर्शन करके चले गए। इनको नहीं बताई हमने ये बात। तो हम वहां से दर्शन करके आए, फिर हमने इनको बोला ये थोड़ी सी टीन पड़ी हुई थी, ये सामने वाली है, और यहाँ थोड़ा बनाने का ये हिसाब किताब था। फिर मैंने इनको बात कही, बंसल जी ऐसी ऐसी बात है, हम 1 महीने का एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, 1 महीना तो यहाँ पर भगवान शंकर के अभिषेक करेंगे। वो बोले कितने क्या लोग होंगे? हमने कहा होंगे हम 10-5 लोग तो होंगे ही। तो हम अभिषेक करेंगे पूरा 1 महीना। कथा कुथा का कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं, वो तो झपकी लगी थी तो उसमें आदेश था। तो हमने कहा हमें 1 महीना अभिषेक कराना है। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा फंक्शन यहाँ होते रहते हैं और यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो आप हमें पहले बता दें, क्योंकि फिर ये सब खाली पड़ा रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। हमने कहा कि जो ये चद्दर दिखाई दे रही है इसमें से हमें आधा हिस्सा दे देना, बस इतना सा ही सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से आधा हिस्सा दे देना, और हम 10-5 लोग बैठ करके वहीं शंकर जी की पूजा कर लेंगे। इधर तुम्हारी रसोई में यहाँ आकर के प्रसाद बना लेंगे, और हमें 1 महीना सावन का महीना यहाँ निकालना है। तो हमने उनको जगह बुक कराई। उन्होंने बोला कि थोड़ा मैं बेटे को बुलाता हूँ, और उनका बेटा आया। इतने में हमने कहा कि क्यों आधी चद्दर क्यों, हम बाहर से अपने लोगों को नहीं बुला सकते क्या? सावन का महीना है, सब लोग आ जाएंगे। तो वो भी यहाँ पर बने, और कथा भी करे देते हैं, क्या दिक्कत है, कथा भी कर देंगे। महादेव को राम कथा बहुत प्रिय है, तो उनको हम रामायण सुनाई देते हैं। तो वो शास्त्री जी बोले, राममोहन शास्त्री जी कहा हाँ महाराज जी ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो बाहर से लोग आएंगे, फिर उनके लिए जगह। तो इनकी जो श्रीचंद धर्मशाला है जिसमें आप लोग सब रुके हुए हैं, उसको इनसे किराए पर लिया। ऐसा लग रहा था कि हनुमान बोल रहा है पेट में बैठ करके। फिर इनको बोला कि कथा के लिए एक छोटा सा पंडाल भी चाहिए। कितना बड़ा? 30 बाई 60 का छोटा सा लगा देना। ये तो बहुत बड़ा पंडाल है। वो जो भी पैसे पूछों की बात हुई, अब मैं नहीं बताऊंगा कितने की हुई, लेकिन ठीक ही हुई। सब बुक करा दिया उसको प्रोग्राम। हनुमान जी के दरबार में मैं एक बात बोल के गया था। मैं हनुमान जी को बोल के गया, जितने दिन मेरा यहाँ रहना हो खुला हुआ भंडारा चलना चाहिए, रामदूत ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। यह कह करके मैं चला गया बद्रीनाथ कथा के लिए। बद्रीनाथ से मैंने उसका पहला अनाउंस कर दिया, वहीं से अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे 1 महीने का आयोजन है और आप सब लोग जरूर पधारिएगा, और वहाँ ऐसे ऐसे अभिषेक महामृत्युंजय मंत्र। उसके बाद एक इटावा में देवी भागवत कथा थी रामायण में, वो कौन सा एरिया है, वो बड़ी अच्छी जगह है, वो निमाइश मेला ग्राउंड है, वहाँ अनाउंस कर दिया। उसके बाद में फिर मेरी संस्कार पर कथा वहाँ थी भिंड में। ये सब कथाएं संस्कार टीवी पर थी। लोगों का ऐसा जुड़ाव हुआ, आप विश्वास करें 2017 के आयोजन में 10,000 आदमी सुबह से लेकर रात्रि तक रोज भोजन करता था। कथा में पूरी इतनी लाइन लगती थी।
तब से लेकर के आज तक मैं यहाँ के हनुमान को इतना मानता हूँ, ये इतने प्रत्यक्ष बजरंगबली हनुमंत लाल जी हैं, बस इनको तुम कुछ बोल दो, इनको पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। कल जिनका 56 भोग लगा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मुंह से बात कर रहे हैं। आप यहां तक आए हैं दिन में एक बार उनके दर्शन करने के लिए, वो अपने गुरुजी की तरफ मुंह किए हैं, इसलिए वो सूर्यमुखी हनुमान है और बड़े ज्ञान देने में, विचार देने में बहुत प्रभावशाली होते हैं सूर्यमुखी हनुमान। तो कल जिनको 56 भोग लगाए है, पूजन किया, वंदन किया, इतना आनंद आया। ये टीवी में आप देख रहे हैं, ये वही है। और हम तो छोटे से काम से शुरुआत करते हैं, भगवान की कृपा से वो छोटा ही फिर इतना बड़ा हो जाता है। तुलसी तपोवन गौशाला ने एक गाय से गौशाला शुरू करी, आज कई हजारों गैया है गौशाला के बाद, एक गाय से, इकलौती एक गाय से। मंडला की गैया भी, उसका नाम मैंने कालिंद्री रखा था, काली गाय थी बिल्कुल। सुबह ही सुबह मैं तराई कर रहा था वहाँ, इतने में कोई वो बगल में महाराजपुर है, वहाँ एक दादाजी चले आए अपनी मरी मराई गैया लेके, बिल्कुल ऐसी थी, जकुड़ लिया एकदम बिल्कुल। सुबह ही सुबह आ गए वो, बोले कि हमने सुना है आप गौशाला बना रहे हैं। हमने कहा गौशाला तो बना रहे हैं, पर अब ये कंप्लीट नहीं है, इसको टाइम लगेगा। कहा कंप्लीट है या नहीं है, ये गैया तो मैं रखनी ही पड़ेगी। देसी गैया थी। हमने कहा ऐसा लग रहा है तुम गोपाल बन के गैया लेके आ गए हो। एक गाय से वहाँ की गौशाला शुरू। वृंदावन में भी तुलसीवन आश्रम में हमने एक ही गाय रखी थी शुरू में, जगह इतनी नहीं होती थी। आज एक गैया से काम तो छोटा सा, लेकिन हनुमंत लाल जी उस छोटे को भी इतना विशाल कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। यहाँ भी आयोजन छोटा नहीं है, यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण की दक्षिणा दुनिया भर की बनेगी। यहाँ के भंडारे के खर्चे, आयोजन के खर्चे, प्रसारण का खर्चा, टेंट तंबू, ये सब चीज, इसमें कोई भी चीज कहीं की भी फ्री की नहीं है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। ये तब हो रहा है जब हमारी प्रीति उसके चरणों में है, प्रीति पूर्ण है। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है उसके चरणों से ध्यान हटता। चाहे हम आपसे बात कर रहे हो तो भी ध्यान उसी के चरणों में रहता है, वो अभ्यास में आ गया है इसे। तो यहाँ का जो श्लोक है, पुत्रे सुधारे सुग्रह नृणाम भक्ताम यथा चित्त मथादि देवे, जितना चित्त आपका आपके घर द्वार परिवार पत्नी पुत्र में लगता है, उसका एकाध हिस्सा भी भगवान के चरणों में लग जाए तो निश्चित रूप से धरती का वैभव भोगता हुआ वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। यह दावा श्री सूत जी महाराज करते हैं। भगवान के साथ बड़ी बारीकी से और प्रेम के साथ में जुड़िए, क्योंकि भक्तहीना नरा सर्वे भवे परमकार। भक्तहीन व्यक्ति इहलोक और परलोक सब कुछ अपना बिगाड़ लेता है। इस ग्रंथ में तो लिखा कि यह है पुत्र पौत्र का स्नेह द्रलोकम ब्रजंति थे। वर्णन किया गया है कि जैसे आप अपने बेटे और बेटों के बेटों पर जितना आप स्नेह करते हैं, इस धरती के पशु और पंछियों को भी उतना स्नेह कीजिए। इनको मारिए मत, इन्हें दुत्कारिए मत, इनकी बलियां मत चढ़ाइए। ये ग्रंथ में वर्णन है। इसमें स्पष्ट वर्णन है कि जीव हत्या करके कोई भी देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होता। न हंतव्या सदा पूज्या पाप कर्मरता अपि, न हंतव्या, कभी किसी को मारिए मत, क्यों हर जीव में भगवान का वास है। इसलिए यज्ञार्थम पशु हिंसा, कितना भी बड़ा आप यज्ञ मीन्स धार्मिक अनुष्ठान कार्य। आज भी इस देश में बहुत जगह ऐसी परिपाटी है कि लोग कुछ धार्मिक कार्य के लिए जीवों की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा बहुत एरिया है जहां बच्चों के मुंडन संस्कार पर, कितना पवित्र संस्कार है, और उसमें वो भैंसा बलि में चढ़ा देंगे। मुझे मुहूर्त पूछेंगे, मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो गए हो क्या? एकदम बिल्कुल। मुंडन संस्कार करने को जा रहे हो और तुम जीव की हिंसा का। हमारे यहाँ तो ऐसी परिपाटी,
बहुत जगह तो ऐसी है जहाँ छोटे बच्चों का जन्म होता है तो शराब के बोतल का ढक्कन खोल के 4 ढक्कन उसके मुंह में डालते हैं। मेरे साथ में सिक्योरिटी में एक पुलिस वाला था, मंडला में, आदिवासी इलाके का था। तो दिन में कथा सुनता और रात को शराब पी के आ जाता। मैं बड़ा परेशान हूं उससे। मैंने कहा भाई तू दिन भर कथा सुनता है और रात को तू शराब पी के आ जाता, और तुझे देखते ही मेरे पूरे दिन की खुशी, बिल्कुल ये समझ जा, पूरे दिन की खुशी की मौत हो जाती है तुझे देखते ही। तो बोलता है मैं क्या करूं महाराज जी, ऐसी जगह का जन्मा हुआ हूं, हम लोग जन्मे हैं तो 4 ढक्कन बोतल के तो जन्म में ही मुंह में डाले गए हैं, मेरा अपराध क्या है? बोले कि हमारे यहां बच्चों की मौत हो जाती है यदि जन्म लेते ही मुंह में शराब न डाली जाए तो। मैं उस गांव में गया, वो मंडला के पास गांव है, वो वही मुझे लेके गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ये परपाटी 100 साल से चल के आ रही होगी। शराब मुंह में नहीं डालोगे तो बच्चा मर जाएगा, शराब मुंह में नहीं डालोगे बच्चे की मौत हो जाएगी। वो लोग मिले, जानकार लोग मिले। हमने कहा देखो मैं परमात्मा तो नहीं हूं, साधारण सा आदमी हूं। यदि शराब मुंह में डाले बिना यदि बच्चे की मौत हो जाए तो चाहे जितना बड़ा फाइन लगा देना तो। और भगवान की कृपा से उस गांव में मुंह में शराब डाली जाती थी, वो बंद हो गई, सगरे बच्चे सुरक्षित है, किसी को कभी कुछ नहीं हुआ। लोग क्या कहते हैं कि यदि हम ये बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हमारी वंश वृद्धि रुक जाएगी। मैंने कहा इसको बंद करके तो देखो। संतानें हो नहीं रही थी, जब से मुर्गे और बकरे काटना शुरू किया है उनकी बहुओं के यहां ट्विंस औलादें हुई हैं, 2-2 बच्चे एक साथ जन्म लिए। हमारे ग्रंथ इसकी बहुत बड़ी घोर निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि आप यज्ञार्थम पशु हिंसा, यज्ञ के लिए यदि आप पशुओं की हिंसा कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता, किसी भी देवता को खुशी नहीं हो सकती। इसलिए एक बढ़िया जीवन जीने के लिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को कभी भी जीवन में हिंसात्मक काम नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। वर्णन किया गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। क्या मैं संजय पंड्या जी को देख रहा हूं क्या, जो देवास से आए हैं? आप मुझसे बहुत दूर हैं पर मैंने आपको पहचान लिया है। आप देवास से आए हैं। इनके देवास में मैंने 2000 में कथा करी है, 22 में, 22 साल हो गए हैं। 2000 में कथा करी इनके देवास में। इन्हीं के आवास पर मेरा रुकना हुआ था। पता नहीं ये कहाँ खो गए थे, आज आए हैं। बहुत दूर है, आप 23 वर्ष पहले आयोजन हुआ है। इधर आ जाएं आप, मैं ठीक से देख तो लूँ आपको कि आप कैसे हो गए इतने सालों के बाद। आ जाइए इधर। आपको तारीख याद नहीं होगी, मुझे याद है 2000 में कथा हुई। जनवरी का महीना होता था, 2000 का जनवरी। बैठिए। आप जल्दी बूढ़े से नहीं हो गए हैं? तो झुके झुके से लग रहे हैं। इनका नाम है संजय पंड्या। तालियां बजाइए उनके लिए, आदर करो। आप वैसे स्वस्थ हैं? ठीक है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की, कल जो आने वाला है उस आनंद की, कल जो निकल गया है उस आनंद की। आइए, मेरे सपने में शंकर आने लगे। शंकर सपने में आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए, मेरे सपने में शंकर आने लगे। कथा बड़ी अद्भुत है, बहुत आनंद आवेगा, कहीं नहीं जाइएगा।
मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपने में शंकर जी आने लगे। वो तो रह रह के जलवे दिखाने लगे, वो तो रह रह के जलवे दिखाने लगे। मेरे सपने में शंकर जी आने लगे, मेरे सपने में शंकर जी आने लगे। मैंने पूछा शंकर जी मेरे भोले बाबा महादेव, मैंने पूछा शंकर जी जटा में है क्या, मैंने पूछा शंकर जी जटा में है क्या। वो तो गंगा की धारा, वो तो गंगा की धारा बहाने लगी, वो तो गंगा की धारा बहाने लगी। मेरे सपने में शंकर जी आने लगे, मेरे सपने में शंकर जी आने लगे। मैंने पूछा शंकर जी माथे पे है क्या, मैंने पूछा शंकर जी माथे पे है क्या। वो तो चंदा की किरणें चमकाने लगे, वो तो चंदा की किरणें चमकाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। मैंने पूछा शंकर जी गले में है क्या, मैंने पूछा शंकर जी गले में है क्या। वो तो नागों की वो तो नागों की माला ठिकाने लगी, वो तो नागों की माला ठिकाने लगी। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। पूछा शंकर जी अंगों में है क्या, मैंने पूछा शंकर जी अंगों में है क्या। वो तो बाघांबर छाला दिखाने लगे, वो तो बाघांबर छाला दिखाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। मैंने पूछा शंकर जी हाथों में है क्या, मैंने
पूछा शंकर जी हाथों में है क्या, वो तो डम 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 डमरू बजाने लगे, वो तो डम डम हा डमरू बजाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। मैंने पूछा शंकर जी पैरों में है क्या, मैंने पूछा शंकर जी पैरों में है क्या, वो तो छम छम घुंघरू बजाने लगे, वो तो छम छम घुंघरू बजाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, 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 मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे। महादेव मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने